सावन है 28 अगस्त तक रहने वाला है और 11 अगस्त को सावन की शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि पर हमने इससे पहले एक स्पेशल पॉडकास्ट किया था, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ आप बता दीजिए कि कहा जाता है, आप ही ने बताया था कि शिव आते हैं धरती पर, इसलिए बहुत शांत ये महीना रहता है। तो क्या हम ऐसा करें शिवरात्रि में, पूरे महीने में सावन के या शिवरात्रि के दिन, जिससे पूरा साल घर में सुख समृद्धि रहे, रिलेशन अच्छे रहे, माँ पार्वती और भगवान शिव की तरह रिश्ता रहे हमारा? वो तो एक भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए एक लोटा जल चढ़ा दो बहुत है। और देखो मिसबा, ये इतना बड़ा विषय है कि एक शब्द में इसे बयान करना, सावन अपने आप में एक बड़ा पॉडकास्ट है, ठीक है। उसके विषय पर बात करना, दिन पर बात करना, चतुर्मास शुरू हो जाता है। चतुर्मास में शिव जो है धरती को चलाते हैं, क्योंकि हरि विष्णु सोने चले जाते हैं। तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट तुम कर सकते हो, पर इतना जरूर कहूँगी, कुछ ना कर सको, आप अपने मन को कंट्रोल करने के लिए एक लोटा शिवलिंग पर जल जरूर अर्पण करें। एक उपाय आपने बताया था कि पानी, अब बारिश का पानी जो होता है वो लेकर आप अपनी लॉकर में रख दो, शीशी में भर के। इसके अलावा कोई और उपाय? देखो, पिछले साल का जो पानी रखा था उसे फेंक दो, नई शीशी भरकर पानी जरूर रखो। बारिश में जरूर नहाओ। बारिश में बड़ी आसमान से जो मेरे प्रभु नीले छतरी वाले के पास से जल आ रहा है, वो किसी भी तरह से गंगा से की तरह पवित्र ही समझो, उसे अमृत समझो। तो लोग सबसे बड़ी कटौती ये करते हैं कि लोग बारिश में नहाते हैं, बीमार हो जाएंगे, स्किन हो जाएगी, हो जाएगी। तो भैया नहाओ बहुत जरा। ये उपाय बताऊंगी। एक गंगा जल छोटा सा एक बॉटल में आप भर के रख लो, हाँ, वो आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। खुद सोचो, इस पूरे 5 तत्वों से बने हुए शरीर को अगर बारिश के पानी में खड़े होकर नहाओ तो आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी आएगी, आपका ऑरा क्या क्लियर होगा, आपको क्या आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। और कहते हैं कि सावन में हमें गंगा जी स्नान जरूर करना चाहिए। अच्छा, सावन में सावन को हम इस तरह से भी देखते हैं कि माँ पार्वती और भगवान शिव के मिलन का ये दिन है। तो इस समय, इस रात कोई ऐसी पूजा होती है विशेष, या कोई ऐसा मंत्र, जाप, ध्यान, जिससे रिलेशन अच्छा रहे हमारा? त्याग। रिलेशन तो आपका अच्छा रह सकता है मुंह पे जिप लगाने से, चुप रहने से। सावन के पूरे महीने में एक नियम होता है कि भाई मैं शेव नहीं करूंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं कावड़ लाऊंगा, मैं जमीन पर सोऊंगा, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं रोज शिव मंदिर जाऊंगा, मैं सावन के सोमवार रखूंगा, मैं सावन के मंगला गौरी के व्रत रखूंगा। बहुत नियम है। मैंने कहा ना, इतने है कि वी कैन मेक अ 2 hours पॉडकास्ट ऑन दैट। तो वो उस पर हम जब सावन आएगा बात करेंगे, क्योंकि तिथि, दिन कब है, सोमवार, सब विषय पर बात की जा सकती है। एक लास्ट सवाल मेरा, आज के मॉडर्न टाइम में जब लोग बहुत बिजी हैं, तो सावन और शिव जी से कैसे कनेक्ट हो, प्रैक्टिकली कैसे चीज़ों को बैलेंस करें? सावन तो बारिश, सावन के रिमझिम भरे सावन, पहले उससे कनेक्ट हो। बारिश में जाएं, अपने जीवन साथी का हाथ पकड़ें, अपने बच्चों का हाथ पकड़ें, बारिश में ज़रूर नहाएं। एक नाव बनाकर बचपन की यादों को याद करें, और वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो याद करें। सावन के गीत ज़रूर सुनें, सावन में झूला ज़रूर झूलें। और भगवान शिव के लिए से कनेक्ट होने का सिर्फ एक ही है कि भगवान शिव के भजन सुनें और जितना हो सके रुद्राक्ष पहनें। अब अगस्त के बाद सितंबर आता है, मगर सितंबर और अक्टूबर की हम बात करें तो कैसा ये महीना कैसा रहने वाला है? देखिए, अगस्त सितंबर दोनों अच्छे रहने वाले हैं। अगस्त एक क्रांतिकारी महीना है। इसमें हमारा देश आज़ाद पाई थी हमारे देश ने, और 8 नंबर भी बनता है, शनि का नंबर बनता है, और 2-2 ग्रहण भी पड़ रहे हैं। तो देखिए, उथल पुथल तो ज़रूर होगी, मौसम को लेकर, समय को लेकर, धार्मिक जगहों को लेकर। लेकिन ठीक है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसका पूरा असर नवंबर के महीने में रहेगा। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कि नवंबर का महीना बहुत भयानक होने वाला है। तो ऐसा कुछ है? नवंबर का महीना दिवाली भी होती है, और इनका राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आना, थोड़ा सा एकदम से मार्केट का डाउन होना, सोने के दामों का गिरना, और मार्केट में उथल पुथल होना, लोगों के मूड ऑफ होना, लोगों की तबीयत खराब होना, और सबसे बड़ी बात मार्केट का डम हो जाना, और आतंकवादी हमले का होना, या किसी तरह से हमारी हलचल बॉर्डरों पर होना, दुश्मनों का हम पर वार करना। राहु केतु की अगर हम रोल की बात करें तो अभी क्या कोई गोचर या शिफ्ट ऐसा है जिससे लोगों पे इम्पैक्ट पड़े? 5 दिसंबर को राहु और केतु का जो है गोचर वो बदलेगा। मैं आपको बता दूं कि राहु जो है इस वक्त कुंभ राशि में है, वो मकर राशि में चला जाएगा, और 18 महीने तक वो अपना एक घर में रहते हैं, एक राशि में रहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन होगा, इससे लोगों के जीवन में बड़े चेंजेस आएंगे, लेकिन इसका असर हमें 2027 में दिखेगा, जब हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, तब इस पर बात करेंगे। तब देखेंगे। 5 दिसंबर की बात की
मैम आपने तो 5 दिसंबर को सिंह राशि में रहेगा, जहाँ पर सूर्य के साथ उसकी युति होगी, कंजक्शन होने वाला है जी। और 18 साल बाद बन रही है ये युति, तो क्या होने वाला है? देखिए, नए साल की जो शुरुआत है, अगले साल का जो राजा है मैं आपको बता दूं वो बुध है। ठीक है, बुध बुद्धि का कारक है, बुध जबान का कारक है, बुध बारिश का कारक है, बुध सिंगर का कारक है, बुध छोटी बहनों का कारक है। तो जब युक्ति 2027 मतलब हमें मालूम है 5 दिसंबर को युक्ति बन रही है और फिर नया साल आ रहा है, तो नए साल में बड़े बड़े खुलासे होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े कलाकार, बड़ा बड़ा म्यूजिक, बड़े बड़े तरीके की नई चीज़ें बाजार में आप आती हुई दिखाई देंगी। और इस युक्ति का असर जाते जाते साल के आखिरी में एक बड़ा झटका देकर जाएगा भारत को। दिल्ली में ही एक मंदिर है माँ बगलामुखी के, वहाँ के महंत थे, उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने ये कहा कि 2027 वो महाप्रलय का साल है, यहाँ से महाप्रलय शुरू हो रहा है। और आप ये समझ लीजिए, उन्होंने ऐसी बात कही जो मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गई कि जो चले गए हैं वो उनके लिए तो समझ लीजिए वो बहुत अच्छा है, जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है अब 2027 से। देखिए, महाप्रलय इसलिए कह सकते हैं कि तूफान, आंधी, बुध और वाणी, क्रोध और तूफान, बारिश, जलजले और पहाड़ों का खिसकना, ऐसी दुर्घटनाएं होना जो प्रकृति की वजह से हों और उससे इंसान को नुकसान हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे कोई महामारी हो, चाहे आपको उस टाइम पे लोगों के दांतों से जुड़ी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो हाँ है, शुरुआत तो है। और उन्होंने तो खैर 2027 कह रही है, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रही हूँ, 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30। सबसे पहले 1 साल पहले भी आपने ये कहा था। अब थोड़े उपाय पे बात कर लेते हैं। उपाय, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उपायों को नहीं मानते और मतलब मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मैं तरह तरह के एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, तांत्रिकों के साथ भी किया मैंने पॉडकास्ट, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उपाय काम करते हैं, कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं कि क्या तेज पत्ते पे लिखने से वाकई में पैसा आ जाता है, क्या लौंग लाने से, इलायची खाने से वाकई में पैसा आ जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो छोटे छोटे उपाय होते हैं किचन के मसाले वाले, क्या ये सच में काम करते हैं? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। लोगों की बात तो छोड़ो, लोगों तो ये भी कह देते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाने से क्या पाप खत्म होते हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क तो हमेशा रहेगा। ये उपाय उन पर काम करते हैं जो लोग इन उपायों पर बिलीव करते हैं। आपको सूर्य को नमस्कार करना है तो कोई सिर्फ सूर्य के सामने खड़े होकर सेल्फी ले लेता है, कोई सूर्य को देखते चप्पल उतार कर नमस्कार सूर्यदेव आपको प्रणाम। ये सब कुछ विषय बिलीव का है, ये सबकॉन्शियस माइंड का है, ये एनर्जीज को कॉल करने का है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को कॉल कर रहे हो कि नेगेटिव को कर रहे हो, आपको कितना बिलीव है। विश्वास से करो तो सब कुछ सार्थक है, और ना करो, कहते हो ना, मान लो, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। रिलेशनशिप्स की बात आपने कही और हमेशा से आपके लिए प्रॉब्लम्स रहने वाली है सालों में। तो अगर हम रिलेशनशिप को सिक्योर रखने की बात करें, प्रॉब्लम आए लेकिन थोड़ी बैलेंस हो जाए, कंट्रोल में रहे, तो इसके लिए क्या कोई उपाय है जो इस साल करने चाहिए या आने वाले सालों में हमें हमेशा वो रेगुलर बेस पे करने चाहिए? पेरेंट्स को अपने बच्चों की फैमिली में इन्वॉल्व ज़रूर होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, अलग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्या है। हमने बच्चों को आज़ादी ज़रूरत से ज़्यादा दे दी है। अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं, बच्चों को छोटे छोटे डिनर पे बुलाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, तो दैट्स ग्रेट। और अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को बचाना है तो सबसे पहली बात तो इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर वो बना कर रखिए। तोहफे देते रहिए, लेते रहिए, कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिए, लेते रहिए। हम ना बस थैंक यू, सॉरी और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भूल गए रिश्तों में। दैट्स अ मेन थिंग, यू नो। अगर हम वो करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, यकीन मानिए। और लोग, मुझे लगता है, अप्रिशिएट इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनके अंदर जेलसी होती है। जेलसी होती है, मतलब देख नहीं पाते लोग किसी को कि यार ये कैसे ऐसा है। देखो, जे फैक्टर तो तुम्हारा, मैं तुम्हें कहूंगी कितना जबरदस्त है कि आज जे फैक्टर में तो किसी के 2 व्यूज ज्यादा हो जाए तो लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। क्यों हो गए? अपना कंटेंट तैयार कर कर अपना कुछ नहीं करना, उसका तो नेचर एंड सिग्नेचर आर नेवर चेंज। बिल्कुल सही कहा। अब 30 जुलाई से सावन आ रहा है।